गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आप सी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डेली विभाज्यता के नियम के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सारे रूल को अच्छे से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी श्रृंखला में आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 के ऊपर यानी 8 की विभाज्यता के नियम के ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको भी सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करीजिए 8 की विभाज्यता के नियम की, तो कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है कि नहीं? तो सभी सामने ध्यान देंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं। ये प्यारे बच्चों एक नंबर लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों, हमको बताना यह है कि ये जो दिया गया नंबर है ये 8 से हमारा डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो प्यारे बच्चों, कैसे चेक करेंगे? सभी सामने ध्यान देंगे। किसी भी दिए गए नंबर में प्यारे बच्चों लास्ट की जो हमारी 3 डिजिट होंगी, मैंने क्या कहा? किसी भी दिए गए नंबर में लास्ट की जो हमारी 3 डिजिट होंगी, अगर प्यारे बच्चों वो हमारी 8 से डिविजिबल हैं यानी 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही हैं, तो प्यारे बच्चों जो हमारा गिवन नंबर है वो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा यानी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। तो पहले चेक करते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। यहां पे नंबर लिखा हुआ है 248। अब प्यारे बच्चों, अगर इसको हम करें 8 से डिवाइड, तो प्यारे बच्चों 8 से डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डिवाइड करने का तरीका क्या है? सभी सामने ध्यान देंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। 8 3 जा प्यारे बच्चों हो गया 24, और ये तो हमारा हो गया यहाँ पे 0। अब पीछे से हमारा आ गया 8, 8 1 जा 8 हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा ये कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये, किसी भी गिवन नंबर में प्यारे बच्चों अगर लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल हैं, तो प्यारे बच्चों जो दिया गया नंबर है वो भी हमारा 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 यानी 8 की विभाज्यता का नियम। एक बार और समझेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और बता रहा हूं, सभी लोग सामने देखते रहेंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा नंबर क्या है? सभी सामने ध्यान देना। 3 3 4 5 6 7। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों इसमें हमको चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो प्यारे बच्चों वही प्रोसीजर है, लास्ट की 3 डिजिट को प्यारे बच्चों हम लोग ले लेंगे और इनको जब ले लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 8 से। तो प्यारे बच्चों, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि क्या पूरी तरीके से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। सभी सामने ध्यान देना और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहना। तो प्यारे बच्चों 8 7 जा हो गया 56। लेकिन प्यारे बच्चों जो 7 है वो 8 की टेबल में नहीं आता। तो हमने देखा ये कि जो लास्ट की 3 डिजिट प्यारे बच्चों दिए गए नंबर की हैं वो 8 से विभाज्य नहीं हो रही हैं। तो प्यारे बच्चों जो गिवन नंबर है वो भी हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। यही प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अगर प्यारे बच्चों ये लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड हो जाती तो प्यारे बच्चों दिया गया नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाता। आई होप आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।